Hello students, how are you? Today we are going to read chapters 4, our past class 7th NCERT book. Now we will start. आज हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे बच्चों. रूलिंग एज लास्ट territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. यहाँ पर देखिए जो मध्यकाल था उसमें किसी भी शासक के लिए भारत जैसे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करना कोई बहुत आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि यहाँ पर सभी जो लोग थे अलग अलग प्रकार के थी, उनकी जो कल्चर थी, संस्कृति थी, वो भी काफ़ी भिन्न भिन्न थी. तो इतने बड़े उपमहाद्वीप पर शासन करना कोई आसान काम नहीं था किसी भी राजा के लिए. Quite in contrast to their predecessors, the Mughal created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible only short period of time. जो मुग़ल से पहले शासक थे उन्होंने भी बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार किया, लेकिन वो बहुत छोटी अवधि के लिए था. From the later half of the 16th century, they expanded their kingdoms from Agra and Delhi until the 17th century. They controlled nearly all of the subcontinent. उन्होंने लगभग 16वीं शताब्दी से अपने साम्राज्य का विस्तार आरंभ किया था और उसने आगरा और दिल्ली पर अधिकार किया, और 17वीं शताब्दी तक लगभग सारे ही इस उपमहाद्वीप पर उन्होंने नियंत्रण पा लिया था. They imposed structures of administration and ideas of governance that outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeding ruling of the subcontinent could not ignore. यहाँ पर ये बात समझने की क्योंकि उन्होंने ऐसे नियम कानून बहुत ऐसे बनाए थे कि उनका शासन खत्म होने के बाद भी बहुत सारे बाद में जो शासक हुए हैं उन्होंने उनके नियम कानूनों को लागू रखा, उनको वो इग्नोर नहीं कर सके. Today, the Prime Minister of India addresses the nation of Independence Day from the ramparts of the Red Fort in Delhi, the residence of the Mughal emperors. तो आज भी देखिए वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, जो कि उस समय मुग़ल एम्परर्स का रेजिडेंस होता था, निवास स्थान होता था. ये देखिए. Who were the Mughals? अब ये जानेंगे कि जो मुगल्स थे वो कौन थे. The Mughals were descendants of two great lineages of rulers. From their mother's side, they were descendants of Genghis Khan, died 1227, the Mongol ruler who ruled over parts of China and Central Asia. जो मुगल थे दो महान वंशों से संबंध रखते थे. जो माँ की तरफ से थे वो चंगेज़ खान थे, जिनकी मृत्यु 1227 में हुई. वो एक मंगोल शासक थे जिन्होंने चाइना पर और लगभग मध्य एशिया पर उन्होंने राज किया था. फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर सक्सेसर्स ऑफ तैमूर, डाइड 1404, द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे तुर्की. और पिता की तरफ से वो तैमूर के वंशज थे जिनकी मृत्यु 1404 में हुई. उन्होंने ईरान, इराक और तुर्की पर राज किया था. However, the Mughals did not like to be called Mughals और मंगोल. जो मुग़ल थे वो अपने आप को मंगोल और मुग़लों से संबंध बताना पसंद नहीं करते थे. दिस वॉज बिकॉज चंगेज़ खान्स मेमोरीज वॉज एसोसिएटेड विद मास्कर्स इन इन्यूमरेबल पीपल. क्योंकि जो चंगेज़ खां का संबंध था वो उस नरसंहार से जोड़ा जाता है जिसमें लाखों लोगों को मारा था उसने. तो उससे वो अपने आप को उससे संबंध नहीं दिखाना चाहते थे. इट वॉज लिंक्ड विद उज़्बेक्स, देयर मंगोल कॉम्पिटिटर्स. इसके अलावा उनका जो संबंध था उज़्बेक जो कि मंगोलों के कॉम्पिटिटर्स थे. ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ द मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर Timurid ancestry, not least of all because their great ancestors had captured Delhi in 1398. दूसरी तरफ वो अपने आप को तैमूर के वंशज कहलाना पसंद करते थे, और तैमूर के जो वंशज थे उन्होंने दिल्ली पर 1398 में अधिकार कर लिया था. They celebrated their genealogy pictorially, each ruler getting a picture made of Taimur and himself. वो अपनी जो वंशावली थी उसको तैमूर के साथ दिखाना ज़्यादा पसंद करते थे. यहाँ पर जो फिगर 2 है उसमें देखिए, यहाँ पर बीच में तैमूर है
ये ऊपर इसको डिस्क्राइब किया गया है। द मिनिएचर पेंटिंग डेटेड 1702-1712 ऑफ तैमूर हैज़ डिसेंडेंट्स एंड the Mughal Emperor Taimur is in the center, and on his right is his son Miran Shah, the first Mughal Emperor, Babar's great great grandfather। यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया गया है कि बीच में तैमूर है, उसके साइड में दोनों तरफ उसके उत्तराधिकारी बैठे हुए हैं। एक तरफ दाहिनी तरफ उसका जो बेटा है मीरन शाह, जो पहले मुग़ल सम्राट का परदादा था। एंड देन अबू सैद बाबर्स ग्रेट grandfather to the left of the Taimurs, and Sultan Muhammad Mirza Babar's great grandfather, Amar Sheikh Babar's father. The Mughal emperors Babar, Akbar, Shah Jahan are the third, fourth and fifth individuals on the Taimur's right. On the left is in the same order and Humayun, Jahangir and Aurangzeb। तो इस पिक्चर में इसके जो वंशज थे तैमूर के, वो अपने आप को उन तस्वीरों में दिखाना पसंद करते थे। मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स। अब मुग़लों ने अपने जो सैन्य अभियान चलाए उनका हम डिस्कस करते हैं। बाबर द फर्स्ट मुग़ल एम्परर 1526 to 1530 सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494 व्हेन ही वाज 12 years old। बाबर जो कि भारत में पहले मुग़ल शासक थे, उन्होंने 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था जब वो 12 वर्ष के थे। ही वॉज फोर्स टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेशन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप एंड उज़्बेक, और उन्हें अपने इस पैतृक गद्दी से मंगोलों की जो दूसरी शाखा थी और उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उन्हें वो छोड़नी पड़ी थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ वैंडरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504। उन्होंने 1504 में काबुल पर अधिकार कर लिया था। In 1526 he defeated the Sultan of Delhi Ibrahim Lodi at पानीपत and captured Delhi and Agra। 1526 में पानीपत की लड़ाई में दिल्ली के जो सुल्तान थे उस समय इब्राहिम लोदी को हराकर उन्होंने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था। इसके बारे में हम जो चार्ट 1 है, टेबल 1 है, उसके चार्ट में हम डिस्कस करेंगे। मेजर कैंपेन्स ऑफ द मुग़लों के जो मुख्य अभियान थे। Study it carefully and see if you can notice any long-term patterns. You will notice, for example, that Afghans were an immediate threat to Mughal authority। जो मुग़ल प्रशासन था उसके लिए अफ़गानों के जो आक्रमण थे वो काफ़ी परेशान करते थे। Not the relationship between the Mughals of the Ahoms, see chapter 7, 6, chapter 8 एंड मेवाड़ एंड मारवाड़, सी चैप्टर 9। तो आगे के जो चैप्टर्स आएंगे स्टूडेंट्स 7, 8, 9, 10, उसमें हम मुग़लों के जो संबंध थे अहोमों से, सिखों से, मेवाड़ और मारवाड़ से, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। हाउ वाज द हुमायून रिलेशनशिप विद द साविद ईरान डिफरेंट फ्रॉम अकबर्स? डिड द एनेक्शन ऑफ द गोलकुंडा एंड बीजापुर इन औरंगजेब्स रेन एंड हॉस्टिलिटीज़ इन द दक्कन। इसके अलावा जो सफ़ाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था? औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा बीजापुर के जो अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए, cannons were an important addition in 16th century on warfare। बाबर used them effectively in the first battle of पानीपत। जो तोप खाना था उसका सबसे पहले भारत में बाबर ने प्रयोग किया था। उसके बाद जो गन पाउडर था, गोला बारूद था। टेक्नोलॉजी वॉज ब्रॉट टू इंडिया फॉर वॉरफेयर इन द 14th century। जो 14वीं शताब्दी में जो युद्ध हुआ था वहाँ उस समय उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। फायर आर्म्स वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन regions such as Gujarat, Malwa and Deccan also was used by Babur in early 16th century। और इसका प्रयोग आरंभिक 16th century में बाबर के द्वारा किया गया था। मुग़ल एम्परर्स, यहाँ पर इनके जो कैंपेन्स थे, मेजर कैंपेन और इवेंट्स थे, उनको यहाँ डिस्कस करेंगे। बाबर 1526 to 1530 1526 में डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, उसके अफगान सपोर्टर्स को पानीपत के युद्ध में। 1527 में डिफीटेड राणा सांगा राजपूत रूलर एंड एलाइज ऑफ खानवा के युद्ध में। 1527 में राणा सांगो को हराया इसने।
1528 में मीन्स लगातार वो 1526, 27 और 28 में उसने युद्ध किए और यहाँ पर अपना अधिकार स्थापित किया था। डिफीटेड द राजपूत सेट चंदेरी, चंदेरी के जो राजपूत शासक थे चंदेरी का युद्ध किया था। एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ, अपनी मृत्यु से पहले उसने आगरा और दिल्ली पर अधिकार स्थापित कर लिया था। हुमायूं 1530 to 1540 एंड 1555 to 1556। हुमायूं का जो शासनकाल था वो 1530 से 40 के बीच था और उसके बाद वो 1555 और 56 में, क्योंकि इसके बीच में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था, जिसके कारण वो भारत छोड़कर ईरान भाग गया था। हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। हुमायूं ने अपने पिता की जो वसीयत थी उसके अनुसार जो जायदाद था उसका बंटवारा किया। हिज ब्रदर्स वर ईच गिवन अ प्रोविंस, प्रत्येक जो भाई था उसको एक एक प्रांत मिला। द ambitions ऑफ हिज ब्रदर मिर्ज़ा कामरान वीकेंड हुमायूंस केस अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स, लेकिन उसका जो भाई था मिर्ज़ा कामरान उसकी महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं को अफगान जो प्रतिद्वंदी थी उसके सामने वो फीका पड़ गया, उसके साथ उसको संघर्ष करना पड़ा। शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं एट चौसा 1539 एंड कन्नौज 1540 फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान। 1539 और 40 के युद्ध में हुमायूं हार गया था शेर शाह सूरी से और उससे हारने के बाद वो ईरान भाग गया था। इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम जावेद शाह, उसने जावेद शाह की मदद ली। ही रिकैप्चर दिल्ली इन 1555, उसने दोबारा से दिल्ली पर अधिकार किया 1555 में, बट डाइड द नेक्स्ट ईयर आफ्टर एन एक्सीडेंट इन दिस बिल्डिंग। तो जो लाइब्रेरी थी, एक इमारत थी, उसमें वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसमें वो मारा जाता है अगले ही वर्ष। अकबर वॉज 13 years old वैन ही बिकम एम्पर, जब अकबर सम्राट बना तो उसकी आयु 13 वर्ष थी। हिज रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 periods, उसके शासनकाल को 3 भागों में बांटा जाता है। 1556 to 1570 अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजेंट बहरम खान एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ। 1556 और 70 के बीच में अकबर का जो संरक्षक था बैरम खान और उसके दूसरे जो घरेलू कर्मचारी थे उनसे वो स्वतंत्र हो गया। Military campaigns were launched against the Suris and other Afghans against the neighboring kingdoms of Malwa and Golconda and to suppress the revolt of his half brother Mirza Hakim and Uzbeks। अब उसने जो आसपास जो सूरीज थे, अफ़गान थे, उनके लिए सैनिक अभियान चलाए, उनका जो था उनको अपने अंडर कंट्रोल किया, लेकिन इसके साथ साथ जो उसका सौतेला भाई था मिर्ज़ा हाकिम, उसके विद्रोह को भी उसने दबाया, उज़्बेकों के विद्रोह को दबाया। इन 1568 द सिसोदियाज कैपिटल ऑफ चित्तौड़ वो सीज्ड, 1568 में उसने सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ थी उसको छीना। एंड 1569 रणथंबोर, और उसके बाद ये सारी राजपूत रियासतें थी उन पर अधिकार किया रणथंबोर पर। 1570 to 1585 military campaigns in Gujarat were followed by campaigns in the east in Bihar, Bengal and Odisha. These campaigns were complicated by the 1579 to 1580 revolt in the support of Mirza Hakim। 1570 और 85 के बीच में मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान चलाए। इन अभियानों में उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में भी अभियान चलाए। 1570 और 80 के बीच में जो मिर्ज़ा हाकिम था के पक्ष में हुए विद्रोह ने उसको और ज़्यादा जटिल कर दिया था। 1585 to 1605 एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर, अकबर का जो साम्राज्य है उसका काफ़ी विस्तार हो चुका था। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, अब उसने अपने जो अभियान थे वो उत्तर पश्चिम की तरफ चलाएं। कंधार वॉज सीज्ड फ्रॉम द सोवियत, कश्मीर वॉज नेक्स्ट एज ऑल्सो काबुल आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्ज़ा हाकिम। अब उसने धीरे धीरे काबुल पर, कंधार पर और कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया था अपना। खानदेश एंड पार्ट्स ऑफ द अहमदनगर वर एनेक्स्ड, उसके बाद खानदेश और अहमदनगर पर। इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन अकबर वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिबेलियन ऑफ ए प्रिंस सलीम, द फ्यूचर
एम्परर ऑफ जहांगीर। और उसके जो अंतिम वर्ष थे शासन के, जीवन के उसके अंतिम वर्षों में जो सलीम था, उसका पुत्र जो कि बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया, उसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। जहांगीर 1605-1627 मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड। अकबर के बाद जहांगीर ने भी अपने सैनिक अभियानों को जारी रखा। द सिसोदिया रूलर्स ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस। जो सिसोदिया शासक थे मेवाड़ के अमर सिंह, उन्होंने मुगल साम्राज्यों की जो सेवा थी वो उसको स्वीकार किया। लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख्स, द अहोम्स एंड अहमदनगर फॉलोड। अहमदनगर के विरुद्ध जो अभियान थे वो उनमें वो सफल नहीं हो पाया वो पूरी तरह से। प्रिंस खुर्रम द फ्यूचर एम्परर शाहजहां रिबेल्ड इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन। जैसे कि इसने अपने पिता के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो ऐसे ही इसके बेटे ने भी, जहांगीर के बेटे ने भी उसके शासन के अंतिम वर्षों में, जो जिसका नाम खुर्रम था, जो बाद में शाहजहां के नाम से कहलाया, उसने विद्रोह कर दिया था। द एफर्ट्स ऑफ नूरजहां जहांगीर्स वाइव्स टू मार्शलाइज्ड हिम वर अनसक्सेसफुल। और इसके अलावा जो उसकी पत्नी थी वो भी उसको पीछे धकेलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जो बाद में सफल नहीं हो पाई। शाहजहां 1627 to 1658 मुगल कैंपेन्स कंटिन्यूड इन द दक्कन अंडर द शाहजहां। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। द अफगान नोबल खान जहान लोधी रिबेल्ड एंड वॉज डिफीटेड। अफगान जो अभिजात खान जहान लोधी ने विद्रोह किया और बाद में इसको पराजित किया। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर, द बुंदेल्स वर डिफीटेड एंड ओरछा सीज्ड। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान चलाए उसके, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। इन द नॉर्थ वेस्ट द कैंपेन्स टू सीज बल्क फ्रॉम उज़्बेक वॉज अनसक्सेसफुल एंड कंधार वॉज लॉस्ट टू द सफीदोज सोवियट्स। उत्तर पश्चिम में बल्क पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो बाद में असफल रहा। उसके बाद कंधार में सफाविदों भी उसके हाथ से चला गया। इन 1632 अहमदनगर वॉज फाइनली नेक्स्ट एंड द बीजापुर फोर्सेस शूड फॉर पीस। 1632 में अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और जो बीजापुर की सेनाएं थी उनके साथ वो उन्होंने सुलह कर ली, शांति स्थापित कर ली। इन 1657 to 1658 देयर वॉज ए कन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमंग शाहजहां सन्स। अब 1667 और से लेके 57 से लेकर 58 में शाहजहां के जो पुत्र थे उनको उनमें उत्तराधिकार को लेकर झगड़े शुरू हो गए। औरंगजेब was victorious and his three brothers including Dara Shikoh were killed. शाहजहां was imprisoned for the rest of his life in आगरा। उसके बाद जो औरंगजेब था वो काफ़ी इनसे एबल था दूसरे बेटों से, और उसने जो दारा सिकोह था उसके जो दूसरे भाई थे उनको मौत के घाट उतार दिया और शाहजहां को जीवन भर के लिए उसने कैद कर दिया था। Okay students, we will read this chapter up to here. We will read remaining chapter in the next video. Thanks. Have a nice day.